वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का मैंने शुरू कर दिया आप लोग के लिए। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या जिसका एक्सरसाइज 1.4 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है बाबू बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होंगे कि अशांत होंगे। ठीक है, तो इसका देखिए आपके एनसीईआरटी में एक ट्रिक दिया हुआ है, x बटा 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n। ये अगर फॉर्मूला लागू होता है तो शांत होगा, अगर लागू नहीं होता है तो क्या होगा बाबू, अशांत होगा। अब कहिए कीजिए करेंगे कैसे कर सारे काम। ठीक है, तो आपको टेंशन लेना है, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि नीचे वाली संख्या का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद अगर सिर्फ एलसीएम में 2 आए और 5 आए तो वह शांत होगा। अगर इसके अलावा और कुछ भी आ गया, 2 और 5 के अलावा बाकी कुछ भी आ गया तो क्या हो जाएगा आपका, अशांत। जैसे सुना है ना, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, अगर बीच में कोई आया तो समझो लाशें बिछ जाएंगी। ठीक उसी तरह 2 और 5 के बीच में कोई नहीं आएगा, सिर्फ या तो 2 आना चाहिए, सिर्फ या तो 2 या तो 5, या 2 और 5 दोनों। अगर इसके अलावा कोई भी आया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो मेरी बात आप समझ चुके होंगे। अब इसमें जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो आप फट से जान जाइएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, आराम से आप ले आइएगा, कुछ नहीं। और शॉर्ट मेथड में आप बनाए नहीं, अब बड़ा एलसीएम लेना है। ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन को देखिएगा, 100% आपको इससे नंबर तो कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 13 बटा 3125। तो आपको ऊपर वाले से कोई मतलब है, नीचे देखिए, नीचे क्या है 3125। आप 3125 का एलसीएम ले लीजिए। और आप 10th में चलेंगे इतना तो पता ही होगा, ये 5 का ही सब चीज है। तो देखिए 5 से लगेगा 6 35, 5 दूनी 10, 5 25, 100 फिर लगेगा आपका किससे, 5 से 125 बार में, फिर 5 से लगेगा 25 बार में, फिर 5 से लगेगा 25 25, 5 से कम 5। तो इसमें देखिए ओनली क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, 100। मैंने बोला था या तो 5 आएगा या तो 2 आया, या 2 और 5 दोनों आया तो शांत होगा। अगर इसके अलावा और कुछ भी आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, इसका जवाब खुद देखिए 8 है। तो देखिए दिमाग को थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाइए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी टोटल ओनली क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बाबू, शांत। सिर्फ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सिर्फ क्या आ रहा है 2। तो 2 आया तो क्या हो गया, शांत। आगे देखिए 45 55, आप सीधा समझिए, देखिए इसका सीधा ट्रिक, 9 पचे 45 मधा लगाइए, या 11 पचे 55 होगा ये। तो इसका मतलब सीधा समझ जाइए कि ये क्या हो जाएगा आपका, अशांत। ठीक है, ट्रिक समझ में आया। आप यहीं पे देख लीजिए भाई किससे कटेगा, 4 है तो 3 एकम 3 लगेगा ही, 2 और 2 तो, या 2 दूनी 4 लग गया। ठीक है, तो उसके बाद 2 दूनी 4 15 है ना, फिर आप भाग दीजिएगा तो ये 4 मतलब 2 और 5 को छोड़ के तीसरा इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये आप जैसे कॉन्सेप्ट समझे, ये आप चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम एलसीएम नहीं लेके भाग ही दे देते हैं, पता चल जाएगा 2 दूनी आपका 4, 5 आया, 2 दूनी 4, बच्चा 1 है ना, 7 दूनी 14 आ गया ना। तो इसीलिए इसका काम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए 1600, आप डबल जीरो को छोड़ दीजिए, 16 देखिए 16 यानी 4 चौक 16, और 16 में क्या आएगा, 2 दूनी 4 ही आएगा ना, और ये 100 है तो 25 चौक कितना होता है, 100। अब 25 को 40 बार गुना कीजिएगा 1000 पुर जाएगा। तो सीधा क्या हो जाएगा बाबू, शांत। आप जीरो को ध्यान नहीं दीजिए, इधर दीजिए, क्योंकि जीरो में 2 ही चीज आएगा, या तो 5 और 2। जीरो का मतलब है 5 और 2। यहाँ देखिए 16 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 343 है। नीचे देखिए 343 ना 2 से लगेगा ना 5 से लगेगा, किससे लगेगा, 7 से। तो ना इसमें 2 आएगा ना इसमें क्या आएगा, 5। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, अशांत। ठीक है, आगे देखिए 2 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 2 है, घबराने की जरूरत नहीं, क्या हो जाएगा ये, शांत। ठीक है, शांत और अशांत आप समझ गए होंगे एकदम आराम से। सिर्फ 2 या 5, या 2 और 5 दोनों। आइए यहाँ देखिए 2 भी है 5 में, पर क्या आ गया, 7। तो मुझे बताइए शांत होगा क्या, शांत। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू,
शांत। ठीक है, देखिए बिहार बोर्ड का ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन देता है और अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं, इसको कह देते हैं आसान। कहिएगा कैसे, तो 15 को आप तोड़िएगा तो 5 3 क्या हो जाएगा 15, तो आप कहिएगा ये क्या है, अशांत है, जबकि होता नहीं है। अब देखिए ये दोनों तरफ 3 से भाग लेगा, देखिए 3 दूनी 6 और 5 3 15, नीचे में सिर्फ क्या आया 5 आया ना, तो क्या हो जाएगा ये शांत। तो इसको थोड़ा वीवीआई रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत बार दे दिया है। ठीक है, पिछला साल प्रीवियस ईयर का आप लोग क्वेश्चन देखिएगा 5 साल के अंतर्गत या 10 साल में, तो सबसे ज्यादा ये पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए 35/50 है, आप भी सोचिएगा भाई इसको भी करते हैं, नीचे तो 10/50 आएगा ही, है कि नहीं। ठीक है, तो नीचे आप देखिए काटने का जरूरत नहीं, क्योंकि 10/50 अब 5 दूनी 10 ही होता है, ये भी क्या हो जाएगा बाबू आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 ही आएगा। अब आगे देखिए 210 है, तो यह देखिए 21 को लीजिए, 7 3 21, 2 की संभावना नहीं, सीधा ही दूसरा आ गया तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, 2 और 5 खोजने की जरूरत नहीं है, 7 आ गया ना तो डायरेक्ट आपको क्या कर देना है आसान। मैंने आपको बोला सिर्फ 2 से लगे या 5 से लगे या 2 और 5 दोनों से, तभी दिमाग लगाइए, अगर कुछ भी घुस गया वही क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, यानी वो क्या होगा आपका आसान। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है समझने में, आप कमेंट करके बोलिए। ठीक है, कोई दिक्कत होता है आपको स्पेशली बता दूंगा मैं। वैसे एक बार अगर आप दोबारा इसको देखिएगा तो अशांत और अशांत में आपका 2 नंबर तो कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 2। तो देखिए 2 कहता है नीचे ऊपर अभी जो मैंने परिमेय संख्या क्या कहते हैं शांत और अशांत बताया था, उसी को खाली अलग करके लिखना है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा हुआ है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा मैं आपको सीधे ही बता देता हूँ, इसमें परिमेय और अपरिमेय खोजना है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं एक बार फिर समझ लीजिए, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q बराबर नहीं 0, और परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, यानी रूट वाली जितनी भी संख्या होती है या जिसका भाग अनंत होता है वो सब क्या किसमें आते हैं, अपरिमेय संख्या। तो आप लोग बात समझ में आ गया होगा। और इससे भी आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है मैट्रिक के एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी वो वाला टॉपिक था आपका, बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा शांत शांत, उसी तरह इस टॉपिक को भी एकदम बढ़िया समझ लीजिए, एग्जाम में 1 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पे आके इसका अंत हो चुका है। मेरी बातों को तीनों कॉन्सेप्ट ध्यान समझिए, आपका क्वेश्चन 1 नंबर कहीं जाने वाला नहीं, जैसे शांत शांत में यहाँ पे जाके इसका एंडिंग पॉइंट है। तो बाबू दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 0 तो आ जाएगा, तो इसका मतलब ये p/q के रूप में आ जाएगा। तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, यानी कौन सी रेशनल नंबर। आप समझ गए। अब यहाँ देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तो आपके कम से कम 2 साल 3 साल के अंतराल में हर बार पूछता है। ठीक है, तो देखिए घुमा फिरा के कभी 11 देगा, 9 देगा, 6 देगा, 7 देगा, जब भी इस तरह के दे और लास्ट में डॉटेड दे दे, ये ध्यान रखिएगा, लास्ट में क्या दे दे, डॉटेड। तो डॉटेड का मतलब होता है इसका अंत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भैया ये कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय, यानी इरेशनल नंबर्स। देखिए इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 सेम क्वेश्चन है, ऊपर पे क्या लग गया, रैकरिंग, यानी 9 के बाद फिर से 1 से शुरू होगा। गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ रैकरिंग नहीं है, यहाँ पे क्या दे दिया, रैकरिंग। रैकरिंग वाला डॉटेड वाला ये याद रखिएगा, रैकरिंग। ठीक है, और क्या चीज, डॉटेड, ये हमेशा इरेशनल ही नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रैकरिंग लग गया, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, पाई वाला। पाई बहुत बार पूछता है, पाई हमेशा याद रखिएगा ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, यानी अपरिमेय संख्या। पाई हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, वीवीआई पॉइंट है पाई। अगर पाई का मान बाबू 22/7 दिया है तो परिमेय संख्या होगा, अगर मान देता है तो। ये 22/7 अगर मान देता है तो, अगर पाई किसी के भी साथ गुना में आ जाए, भाग में आ जाए, जोड़ में आ जाए, घटा में आ जाए, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। याद रखिएगा, पाई किसी के भी साथ सटेगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, खासकर ये और ये।
तो पाई वाला आप भी कॉन्सेप्ट समझ गए। पाई किसी के साथ भी आ जाए, जोड़ घटा गुना भाग किसी संख्या के साथ एक्स वाई जेड के साथ बटा में आ जाए तो वो क्या होगी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। कॉन्सेप्ट भूलिएगा नहीं, आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब 10th का भी क्लास आप लोग का शुरू हो गया। अगर कहीं दिक्कत आपको होता है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।